नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर प्लस कोचिंग में। आज हम लोग मैथ की टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है आज का कि 200 आदमी किसी 200 आदमी के समूह के 200 आदमी के समूह के में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी। ये शेष वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसमें चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। 200 आदमियों के एक समूह में 24 सप्ताह के भोजन की सामग्री है। आदमियों का समूह कितना है? 24 आदमी हैं। चौबीस आदमी, ये मैन लिख देंगे। ठीक है, 24 आदमियों के कितने सप्ताह का भोजन है? 24 सप्ताह का। इसको डब्लू से लिखेंगे, वीक को, यानी 24 सप्ताह का। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब देखिए, कह रहा एक सप्ताह की समाप्ति के बाद। इसमें समझने वाली चीज ये है कि एक सप्ताह के समाप्ति के बाद मतलब एक सप्ताह तक तो केवल 24 ही 200 ही आदमी थे। 200 आदमी है। ठीक, कितने आदमी है? 200 आदमी। अब देखिए 24 वीक तक खा रहे थे, एक सप्ताह तक तो केवल 200 आदमी ही थे ना। तो शेष उसके आगे जब आएगा, यानी 23 सप्ताह। एक सप्ताह तक तो 200 आदमी थे, उसके बाद 80 आदमी और बढ़ जा रहे हैं, तो इसमें से एक सप्ताह माइनस कर लेंगे। ये 200 प्लस 80 हो जाएगा। ये 200 प्लस 80, क्योंकि 200 आदमी थे और 80 आदमी और बढ़ गए। अब ये कितने सप्ताह के लिए बढ़े? 23 सप्ताह के लिए, 23 वीक के लिए। ठीक है, अब इसको डेज में बदल देंगे अभी। अब देखिए, इसी को बराबर कर देंगे, क्योंकि एक सप्ताह हम लोग निकाल देंगे। वही क्वांटिटी बराबर की जाती है जहां दिनों की संख्या सेम हो। तो 24 तक तो 200 थे, अब इधर जो 280 आदमी बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ 23 सप्ताह के लिए बढ़ रहे हैं। तो एक सप्ताह में कितने दिन होंगे? इसको दिन में बदल देंगे, तो 23 गुणे 7 दिन हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए 200 आदमी, वही M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब देखिए यहां लिखेंगे 200 आदमी 23 सप्ताह गुणे 23। एक सप्ताह हम लोग माइनस कर लेंगे, यहां देख लीजिए, एक सप्ताह पहले माइनस कर लेंगे, बराबर 23 भी बचेगा। क्योंकि एक सप्ताह तक 200 आदमी ही थे, उसके बाद घटे बढ़े हैं, शेष वाला निकाला जाता है। बराबर इधर देखिए, ये कितने हो गए? 280 आदमी, क्योंकि 80 आदमी एक सप्ताह बाद बढ़ गए थे। ये कह रहा है कि कितने दिन तक भोजन सामग्री चल जाएगी। तो मान लीजिए x दिन तक भोजन सामग्री चल जाएगी। ठीक है, x दिन तक चल जाएगी। अब ये यम है ये। अब देखो, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको ये 23 × 7 होगा। इधर दिन दिया हुआ है ना, 23 ठीक है, देखिए ये 23 × 7 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये वीक में था, इसको हम लोग डेज में बदल दिए, आंसर दिन में आ रहा है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 ये कट गया, ये 7 से कट के 7 4 जा 28, इस 4 से इसको काट देंगे 5। ठीक, तो बचा कितना? x की वैल्यू कितनी बची? 5 गुणे 23 बराबर 5 3 15 115 दिन। कितना दिन? 115 दिन। समझ में आया? देखिए, जैसे समझने वाली मेन इसमें यह है कि 200 आदमी 24 सप्ताह के भोजन की सामग्री थी, तो एक सप्ताह बाद शामिल हुए हैं। एक सप्ताह तक तो 200 आदमी ही थे, तो इसलिए एक सप्ताह घटा दिया गया। 24 सप्ताह में एक सप्ताह घटा दिया गया, तो 23 सप्ताह। अब देखिए 200 आदमी 23 सप्ताह खा रहे हैं और 80 आदमी बढ़ गए, तो 280 आदमी का भोजन कितने दिन चलेगा? 115 दिन। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो
वीक में आ जाएगा, लेकिन हम लोगों का आंसर डे में दे रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का? 115 दिन, विकल्प डी। ये 115 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 14 पुरुष एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 7 पुरुष 7 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम पूरा होने में शेष कितना समय लगेगा? देखिए ये भी शेष वाला ही है जैसे पहला था। तो 14 पुरुष हैं, पुरुष को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। कितने दिन तक कर रहे हैं? 14 दिन तक कर रहे हैं, 14 दिन तक। अब देखिए यदि 7 पुरुष 7 दिन के बाद, मतलब काम कितने दिन के बाद छोड़े? 7 दिन के बाद। तो यानी 7 दिन तक तो 14 लोग किए ना, तो इसमें से 7 दिन माइनस कर देंगे, -7 कर देंगे। शेष कितना बचेगा? ये शेष है। यही शेष वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे। शेष 7 दिन बचा। अब देखिए अब 7 दिन से तो 14 पुरुष 7 दिन में कर रहे हैं, बराबर 7 पुरुष 7 दिन के बाद काम छोड़ के चले गए तो कितने दिन में पूरा होगा? तो 7 पुरुष मान लीजिए 7 दिन के बाद काम छोड़ के चले गए तो x दिन में पूरा होगा। ठीक है। अब देखिए इसको ये इससे डिवाइड कर देंगे, 7 से 7 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 दिन। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 14 दिन में। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस ध्यान ये रखना होता है कि जो शेष वाला है उसको पहले माइनस कर लिया जाएगा, क्योंकि उतने दिन तक तो 14 लोग किए और फिर 7 दिन बाद गए ना 7 पुरुष, तो 7 दिन बाद 7 लोग कम हो गए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपको, आप लोगों का? 14 दिन, विकल्प बी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8 बिल्लियां 8 दिन में 8 चूहा खाती है, तो 16 बिल्ली 2 दिन में कितने चूहे खाएगी? इसमें वही फार्मूला लगेगा, M1 D1 अपान W1 कितना वर्क कर रही है, बराबर M2 D2 अपान W2। चलिए लगा दे रहा हूं। तो M1 कितना है? 8 बिल्लियां, लिख दे रहा हूं एक बार फार्मूला, M1 D1, H1 भी होता है, H अगर दिया रहेगा तो W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। अब देखिए M कितना दिया है? 8 बिल्ली है, तो 8 बिल्ली लिख देंगे। कितने दिन में खाती है? D 8 दिन में। अब कितना काम करती है? 8 चूहा खाती है, तो 8 चूहा बराबर इधर 16 बिल्ली है, कितने दिन में खाती है? 2 दिन में खाती है। कितना खाती है यही निकालना, मान लीजिए x खाती है। इस 8 से ये डिवाइड हो गया, इस 8 से ये डिवाइड हो गया, 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। तो कितना चूहा खाएगी? 4 चूहा खाएगी। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का? बी नंबर। बी नंबर, 4 चूहा खाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर कह रहा है यदि 20 बुनकर 20 चटाई 20 दिन में बुनते हैं तो 16 बुनकर 20 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे? चलिए देखते हैं, वही वाला फार्मूला जो भी पीछे बताए थे। बुनकरों की संख्या कितनी दी हुई है? 20। 20 बुनकर हैं, 20 बुनकर हैं और कितने दिन में बुन रहे हैं? 20 दिन में बुन रहे हैं। कितनी चटाई बुन रहे हैं? 20 ही चटाई भी बुन रहे हैं, बराबर इधर देखिए कितने बुनकर हैं? 16 बुनकर।
कितने दिन में बुन रहे हैं? 20 दिन में। कितनी चटाई बुन रहे हैं? यही निकालना। मान लीजिए x चटाई बुन रहे हैं। इस 20 से ये 20 कैंसिल, इस 20 से ये 20 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 16। तो कितने चटाई बुनेंगे? 16 चटाई बुनेंगे। 20 बुनकर 16 बुनकर 20 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे? 16 चटाई बुनेंगे। विकल्प सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 कह रहा है कि सोनम 1 घंटे में 40 रसगुल्ला खाती है। सोनम 1 घंटे में 40 रसगुल्ला खाती है तथा उसका भाई मोहन को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। इन दोनों को एक साथ मिलकर 40 रसगुल्ला खाने में कितना समय लगेगा? तो महिलाएं तो आगे होते ही हैं अगर रसगुल्ला मिल जाए खाने को तो चलिए देखते हैं। सोनम यहां लिखेंगे, सोनम को यस से डिनोट करेंगे हम लोग और मोहन को एम से। तो सोनम 1 घंटे में कितना रसगुल्ला खाती है? 40। तो सोनम की क्षमता कितनी हो जाएगी? 40/1। अब इसे मोहन का निकाल लेंगे। मोहन 40 रसगुल्ला खाता है लेकिन 3 घंटे में, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 40/3। अब कह रहा है दोनों एक साथ मिल जाएं, तो यानी मोहन और सोहन इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे। दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 40 + 40/3 बराबर कितना आ जाएगा? 4 3 12, 120 + 40, 120 + 40 कितना हो जाएगा? 160। 160/3। अगर दोनों मिलकर साथ खाएंगे तो 1 घंटे में 160/3 रसगुल्ला खाएंगे। और खाना कितना है? 40 रसगुल्ला खाना है। तो 40/160/3 इसको कर देंगे 40/160 गुणे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अपान में 4 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 3/16। 3/16 तो कितने घंटे आ जाएगा? 3/4 घंटे आ जाएगा। ये यच है, घंटे। ठीक है, इसको यच लिख देंगे, घंटे को। अब इसको मिनट में बदल लेंगे क्योंकि आंसर हम लोगों का मिनट में आ रहा है। तो 3/4 को मिनट में जब बदलेंगे तो यहां देखिए 3/4 को जो हम लोग मिनट में बदलेंगे तो ये 3/4 गुणे 60 तो कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, यानी 3 गुणे 15 बराबर 45 मिनट। कितना आ जाएगा? 45 मिनट आ जाएगा। समझ में आया न? एक बार कहिए, फिर से बता दें इसको। चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं। 45 मिनट आंसर सही होगा। विकल्प कौन सा सही होगा? 45। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। मोहन, ये हम लोग सोनम को पहले लिखेंगे, सोनम, और ये है मोहन। सोनम 1 घंटे में 40 रसगुल्ला खाता है तो इसकी क्षमता 40 हो जाएगी। और मोहन 3 घंटे में खाता है 40 रसगुल्ले, तो इसकी ये 3 घंटे में खाता है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 40/3। दोनों को ऐड कर लेंगे तो दोनों की क्षमता यानी सोनम प्लस मोहन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 160/3। अब 40 रसगुल्ले खाना है, क्षमता कितनी है? 160/3। तो कितनी हो जाएगी ये? बराबर ये हो जाएगी 40/160 गुणे 3। इसको काट देंगे 4 बराबर कितना आ जाएगा? 3/4।
अब इसको ये मिनट घंटे में आया, इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको मिनट में बदल लेंगे। तो 15 चौके 60, यानी 15 तिया 45, 45 मिनट। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। कल इस पे और क्वेश्चन लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें, और किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए ये जरूर बताया करें कमेंट में। इसके बाद मैं उस टॉपिक को शुरुआत कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।